नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्लास्टिक रिसाइकलिंग और पर्यावरण की रक्षा पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन GCPRS 2025 प्लास्टिक प्रबंधन परिपत्र अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व EPR में देश के अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाया। इस कार्यक्रम में विचार, नेतृत्व, रणनीति, गठबंधन और पर्यावरण की रक्षा भविष्य के प्रति साहसिक प्रतिबद्धताओं को झलक देखने को मिली। बता दें कि प्रतिभागियों में रेस इको चेन लिमिटेड और GEM एनवायरमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड शामिल थे, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के दो अग्रणी खिलाड़ी हैं। दोनों कंपनियों ने पर्यावरण की रक्षा, रिसाइकलिंग, ESG अनुपालन और मूल्यवर्धित नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेस इको चेन लिमिटेड RACE ने 300 से ज्यादा कचरा आपूर्तिकर्ताओं, 25 से ज्यादा श्रेणियों केंद्रीय और 80 से ज्यादा रिसाइकलर्स के नेटवर्क के साथ RACE जमीनी स्तर पर भागीदारी और उन्नति डिजिटल उपकरणों के साथ कचरा एकत्रीकरण को औपचारिक रूप दे रखा है। GEM एनवायरमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड एक अग्रणी EPR और प्लास्टिक अनुपालन समाधान कंपनी ने भी GCPRS 2025 में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही भारत में 200 से ज्यादा ब्रांड के साथ काम करने वाली इस फर्म ने प्लास्टिक कचरे के संग्रह और पता लगाने से लेकर रिसाइकलिंग और रिपोर्टिंग तक के मामलों में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। Basically, I am Rakesh Parekh. I am representing GEM Environment Management, and we are in recycling and sustainable business. बाकी हमारी कंपनी जो है EPR के अंदर काम कर रही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और हम लोग अभी आज की तारीख में करीब 73 ब्रांड्स को हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, और हमारे साथ करीब 70 के आसपास ही रिसाइकलर्स जो है, एसोसिएट रिसाइकलर्स है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हम लोग अब प्लास्टिक के अलावा टायर वेस्ट में, ई-वेस्ट में और बैटरी वेस्ट के EPR में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें भी हम काम कर रहे हैं। उसमें अभी से हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमारा बहुत एक्सपोजर नहीं है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट में हम लोग वन ऑफ दी पायनियर मान सकते हैं, या जिन्होंने हम शुरू किया है। बेसिकली इंडिया के अंदर जो EPR आया है प्लास्टिक के ऊपर, वो 2016 में आया है और 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारी कंपनी 2012 से EPR के ऊपर ही काम कर रही है। बाकी आप बताएं कि आप क्या पूछ रहे हैं। What does you mean by ECG? ECG ESG है बेसिकली, दैट इज ESG मतलब इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। ESG जो एक है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ESG का एक होता है कि आपकी जो आप इंडस्ट्री जो रन कर रहे हैं, उसमें आप कितना इंडस्ट्री इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, उसमें सोशल कितना आप काम कर रहे हैं, कितना गवर्नेंस है, तो बेसिकली उसके ऑडिट होता है, ESG का ऑडिट होता है। हम लोग अब जो हमारे एसोसिएट, मैंने आपको बताया कि हमारे साथ करीब 70-75 ब्रांड ओनर्स है, 70-75 रिसाइकलर्स है, हम उनको कंसल्टेशन देते हैं अपने आप को ESG नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, अपनी स्कोरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आपका 12 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सस्टेनेबल एनर्जी में, तो क्या लगता है ये क्या किस नजर से देखते हैं आप इसको? बेसिकली ये फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये जो बिजनेस है, हम बिजनेस में है, हमारे लिए बिजनेस है, लेकिन ये से कल की जरूरत है, ये मतलब कल के लिए जरूरत है, और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस काम को होना जरूरी है। और अब इंडिया के अंदर भी मान लीजिए सब रेगुलेशंस भी आ गए हैं, सब काम हो रहा है, तो अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम हो रहा है, और इंडस्ट्री भी इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है अपने आप को। मान लीजिए इंडिया के अंदर BRSR है, जो कि कंप्लेंशन हो गया, तो BRSR की ऑडिट भी करा रही है, रिपोर्टिंग भी कर रही है, ESG के लिए वो भी कर रही है, और हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। Thank you. So my name is Ankita. I am a part of Race Eco Chain. मैं रेस में 3 साल से हूँ, एंड रेस बेसिकली जिस चीज में डील करता है, we are one of the fastest growing supply chain traders, and हमारे कम से कम we have around more than 300 trade suppliers जिनके साथ हम डील करते हैं, प्लस हमारे 80+ रिसाइकलर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमने शुरू करा था एज एन एग्रीगेटर जब हम लोग रेस में आए थे, बट नाउ हम लोगों का एक विजन, इट्स मोर देन एन एग्रीगेटर। हम चाह रहे हैं दैट हम वी आर आल्सो कमिंग विद अ USP व्हिच इज वी हैव फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड गणेशा रिसाइकलिंग, जिसमें वी आर सेटिंग अप आवर ओन वॉशिंग प्लांट्स
जो कि हमारे साउथ इंडिया में सेटअप हो रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में अ वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ पेट फ्लेक्स की जो डिमांड है, जिसके लिए वी हैव बीन रिक्वायरिंग टू सेटअप मोर ऑफ दीज प्लांट्स। एंड हमारी वॉशिंग लाइन सेटअप हो रही है। वॉशिंग लाइन सेटअप होने के लिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन फॉर्म करी है। वी हैव फॉर्म्ड अ कंपनी विद गणेशा इकोस्फीयर, दैट इज वन। एंड ऑल्सो रेस का विजन जो रहा है वो यही रहा है दैट वी वांट टू हैव मोर ऑफ द सप्लायर्स एंड मोर ऑफ द ट्रेडर्स जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। अगर आप हमारे नंबर्स पे जाएंगे तो हम लोगों ने इन द लास्ट 1 year हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 lakh metric ton ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एक्यूमुलेट करी हैं, विच हैज बीन गोइंग टू द रिसाइकलर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों का एक विजन है ESG एज वेल। सो ESG बेसिकली स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। ESG में ये है दैट हम लोगों का विजन ये है, इफ यू टॉक अबाउट E विच इज एनवायरमेंट, हम लोग वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी वेयर हम लोग अपना एक कार्बन एमिशंस को हम कम कर सके, बिकॉज दैट इज अ लॉट हैपनिंग इन अक्रॉस ग्लोब। सो कार्बन एमिशन इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव बीन लुकिंग इनटू। पोल्यूशन कम करना है, एंड बिकॉज वी आर डीलिंग इनटू प्लास्टिक कलेक्शन, हम लोगों का पोल्यूशन को डील करने का दिस इज वन ऑफ द वेज दैट वी आर डूइंग इट। सोशल इज वन एस्पेक्ट जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ जिन सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं उन सप्लायर्स का भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। सो बेसिक एमिनिटीज एक सप्लायर्स के लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए, एक अपग्रेड करने के लिए उतनी ही जरूरी है। सो उसके लिए वी हैव टू गिव देम बेसिक एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइक चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बेसिक वॉशरूम फैसिलिटी, समथिंग दैट वी हैव बीन वांटिंग टू गिव। So this is the S part of ESG, and the last which remains is the governance. तो हम लोगों की कंपनी जो है, we are also focusing that we are able to do in the sense एक हमारा जो एक डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है, एक ऑडिटरी, एक कंप्लाइंट वे में हम काम करना चाहते हैं। We don't want to work in a way where the documents and all these things are not up to date. तो हम एक अपडेटेड तरीके से काम करना चाहते हैं, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव दैट ESG कंप्लाइंट हमारी कंपनी रहे एंड हमारे सप्लायर्स भी ESG कंप्लाइंट रहे। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑलरेडी हैव लॉन्च्ड आवर रेस एप्लीकेशन, जिसमें हमारे सप्लायर्स एंड जो हमारे रिसाइकलर्स हैं वो दोनों अपने थ्रू दे हैव टू रजिस्टर ऑन आवर एप्लीकेशन। रजिस्टर करने के बाद दे कैन सेल एंड बाय द प्रोडक्ट्स विच एवर वे दे वांट, एंड थ्रू दैट हमारी बैकअप जो सपोर्ट टीम है वो देखती है कि किस प्राइस पॉइंट पे हम लोगों को बेचना है और किस प्राइस पॉइंट पे रिसाइकल्स को खरीदना है। सो रेस एप्लीकेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी लॉन्च्ड लास्ट ईयर एंड इट इज गोइंग प्रीटी वेल। So that's about it. I think this is something that I would want to talk about race, and any other questions that you have, you can just ask. Thank you. Thanks a lot.